शकुंतला जी ने नीरज को ऑफिस से आया देख पूछा। उसकी मम्मी की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैंने ही कह दिया था 2-4 दिन और रह ले। वैसे भी यहाँ का काम तो चल ही रहा है और हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कल उसकी छोटी बहन अंतरा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। पापा जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे मैं भी वहाँ रहूँगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। नीरज ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ, उन्हें भी हिम्मत रहेगी। दामाद भी तो बेटा ही होता है। नीरज के पापा आशुतोष जी ने कहा, नीरज और अंजलि की शादी को 1 साल ही हुआ था। मायका उसी शहर में था, इसलिए कई बार ऑफिस लौटते हुए अपने मम्मी पापा से मिलते हुए आ जाती थी। अंजलि अभी 2 दिन पहले ही अपने मायके गई थी। अच्छा, तो मैं निकलता हूँ पापा, कल शाम तक आ जाऊँगा। मेहमानों के जाने के बाद अंजलि का मन हुआ तो वह भी आ जाएगी। ठीक है बेटा, आशुतोष जी ने जवाब दिया। नीरज के जाते ही शकुंतला जी का बरबराना शुरू हो गया। तभी कह रही थी, पास का रिश्ता नहीं करना चाहिए। मायके में किसी को छींक भी आ जाए तो दौड़ी चली जाएगी। अब आसपास कोई डॉक्टर नहीं है क्या? पर नहीं मम्मी जी, का इलाज तो यहीं करेंगी और उन लोगों को तो मौज ही हो गई। बेटी के साथ साथ पला पलाया बेटा जो मिला, और बेटा भी ऐसा जो उनकी जी गया हजूरी करता रहता है। यहाँ मेरे घुटनों में इतना दर्द है, पर किसी को इससे क्या, खटते रहो रसोई में। बंद करो अपना यह नाटक। 1 साल पहले तक तो यह सारे काम तुम ही करती थी, अब क्या हो गया? बहू के आते ही तुम्हारे घुटने खराब हो गए। अपनी लाडली बेटी से क्यों नहीं कहती कुछ काम किया करे? सारे दिन मोबाइल लिए रहती है। अंजलि बेचारी ऑफिस से थक कर आती है, फिर किचन में घुस जाती है। गुस्से से बोले आशुतोष जी, तो अब तुम्हें कल की आई पराई लड़की अपनी बेटी से ज़्यादा सगी लगने लग गई। अरे मेरा तो बेटा ही छीन लिया उसने। कल तक जो बिना मेरी मर्जी के कोई काम नहीं करता था, आज बीबी के पीछे उसके मायके तक पहुंच गया। अपनी माँ से ज़्यादा वो रिश्ते सगे हो गए। उनके लिए शकुंतला जी कहाँ चुप रहने वाली थी। अच्छा, यही काम जब तुम्हारा दामाद करता है तो बहुत खुश होती हो तुम। अभी 1 महीने रह कर आई हो बेटी दामाद के पास, तब तो तारीफ करते नहीं थकती थी। सुभाष ने मेरा चश्मा बनवा दिया, पूरी बॉडी का चेकअप करा दिया, इतना घुमाया। मेरे सुभाष ने यह किया वह किया, इतना ख्याल रखता था वह मेरा दामाद तो हीरा। तो क्या सुभाष किसी का पला पलाया बेटा नहीं है? उसकी माँ भी तुम्हारे ऊपर इसी तरह की भड़ास निकालती होगी। अब अपने ऊपर परी तो चेत गई। बेटे के लिए दुल्हन लाते वक्त हर माँ को यह समझ लेना चाहिए कि अब बेटा किसी और को सौंपना है और उनके प्रति भी उनके कुछ फ़र्ज हैं, जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं तो वह भी कई रिश्तों में बँट जाता है। ऐसे में माँ सोचे कि बहू सेवा करती रहे और बेटा पहले की तरह ही उसके पल्लू से बंधा रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? शकुंतला जी को समझाना चाहा। आशुतोष जी ने, अरे मेरे पल्लू की अब उसे क्या ज़रूरत? वह आ तो गई है जिसके इशारों पर वह नाच रहा है। पर तुम्हें क्या, तुम तो बहुत
खुश हो, मेरा आराम तुमसे कहाँ देखा जाता है। सोचा था बहू आ गई है, अब खूब आराम करूँगी। यहाँ बहू क्या, बेटा भी हाथ से निकला जा रहा। तुम तो बाप हो, एक माँ के दिल से पूछो, जब किसी और को मम्मी जी कहता है तो मुझे कैसा लगता होगा। इस बार इमोशनल हो गई शकुंतला जी तो चुप हो गए आशुतोष जी। थोड़ी देर बाद थोड़े नरम लहजे में बोले, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, कहीं ना कहीं शायद हर माँ होती होगी अपने बेटे के प्यार को बँटते देखकर, लेकिन ज़रा यह भी तो सोचो, जैसे बेटे की शादी के बाद हमें बेटी मिली तो उन्हें भी तो बेटी के विदा करने के बाद एक बेटा मिला है। यही समाज की रीत है शकुंतला जी, ऐसा ही होता आया है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लोगी खुश रहोगी। कोई किसी का बेटा नहीं छीन लेता, हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है। तुम यह देखो, अंजलि अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लाती है तो तुम्हें दिखाती है कि नहीं वह अपने घर वालों के लिए करती है, तो तुम्हारा भी तो कितना ध्यान रखती है। मम्मी जी कहकर तुम्हारे पीछे लगी रहती है, तो क्या केतन का फर्ज नहीं है उनके माता पिता को इज्जत और सम्मान दे। उनके तिल से भी हमारे केतन के लिए ढेर दुआएं निकलती होगी, जैसे तुम सुभाष को देती हो। फिर अंजलि के लिए यह कंजूसी क्यों? शायद आप ठीक कह रहे हैं जी, पर मैं यह जानबूझकर नहीं करती। मैं जानती हूँ अंजलि बहुत अच्छी है, पर फिर भी नाम जाने मुझे क्या हो जाता है। शायद आसपास की बहुओं को देखती हूँ तो लगता है कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। एक ही तो बेटा है मेरा। शकुंतला जी के दिल का डर सामने आ ही गया। तुम्हें अपनी संस्कारों पर विश्वास नहीं है क्या? वह हमारा बेटा है, कुछ भी गलत नहीं करेगा। जानती हूँ, बिल्कुल आप पर ही गया है। आप भी तो मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाते थे, बहाने बनाकर पीछे पीछे आ जाते थे। मेरे माँ जी कितना सुनाती थी मुझे, कई बार तो अपने मायके में भी शर्म आने लगती थी मुझे, लेकिन आप थे कि मानते तो नहीं थे। कहते हुए लजा सी गई शकुंतला जी। कल मेरी माँ कहती थी, आज तुम कहती हो, इसका मतलब यह हमारा खानदानी परंपरा है। कहकर जोर से हंस पड़े आशुतोष जी। अब क्या बातों से ही पेट भर दोगी? भूख सी लग रही है, चाय के साथ कुछ बना लाओ। खाने पीने की शौकीन आशुतोष जी बोले। आप और आपकी भूख बस मुझे किचन में भेजने की मौके ढूंढती रहती है। उठते हुए बोली शकुंतला जी। चाय बनाने किचन में जा रही थी कल्याण जी की, इतने में बाहर से अंजलि और नीरज आते दिखाई दिए। अरे तुम दोनों, आज तो अंतरा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। हाँ मम्मी जी, आने वाले तो थे, लेकिन उन लोगों को कोई काम आ गया, इसलिए उनका प्रोग्राम बदल गया। अब अगले संडे आएंगे, इसलिए मैंने सोचा इतने दिन तक यहाँ क्या करूँगी, मैं भी नीरज के साथ अपने घर चली जाती हूँ। अंजलि ने अपना पर्स कंधे से उतारते हुए कहा। हटो मम्मी जी, चाय मैं बनाती हूँ। हम साथ में समोसे और जलेबी भी लाए हैं, पापा को पसंद है ना। तुम क्यों बनाओगी? मैं क्या अभी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, चाय मैं बना रही हूँ, आज बड़े प्यार से कहा शकुंतला जी ने।
प्लेट में समोसे और जलेबी लगाते हुए दोनों आपस में बात किए जा रही थी। बेटे से बातें करते हुए भी आशुतोष जी के कान उधर ही लगे हुए थे। अच्छा किया बेटा, कुछ दिन रहे आई, तुम्हारी मम्मी का मन और हो गया होगा। वह तो है मम्मी जी, पर यहाँ आप भी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। करुणा को तो अपने कॉलेज का ही इतना काम रहता है। दोनों की बातों में कहीं से भी कोई बनावट नहीं लग रही थी। शायद उनके समझाने का ही असर था। यह वाली शकुंतला पहले वाली शकुंतला से काफ़ी अलग नज़र आ रही थी। एक संतुष्टि का भाव आ गया आशुतोष जी के चेहरे पर। आखिर अपने घर में यही माहौल तो चाहते हैं वह। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।